दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब नागिन के नाग को कोई मार देता है तो नागिन उसका पीछा तब तक छोड़ती नहीं जब तक नागिन उसके नाग के कातिलों को ना मार दे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इच्छाधारी नाग नागिन को कहीं कैद भी किया जा सकता है? अगर नहीं तो आज की कहानी सुनकर तो आप बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, दिल्ली के दिल्ली रीच कहे जाने वाले इस घने जंगल में 400 सालों से एक इच्छाधारी नागिन आज भी कैद है। एक विशाल बरगद के पेड़ पर वे नागिन आज भी अपने बदले का इंतजार कर रही है और नागिन का गुस्सा इतना बुरा होता है कि वे अपने बदले को पूरा किए बगैर चैन नहीं लेती। ऐसा ही कुछ दिल्ली के इस जंगल में देखने को मिला। बताते हैं कि आज से करीब 400 साल पहले दिनकर का पूरा परिवार, जिनमें दिनकर और उनके 2 भाई तथा दिनकर के माता पिता सभी दिल्ली में रहते थे। एक दिन दिनकर दिल्ली के दिल्ली रीच के नाम से जाने वाले घने जंगल में अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने निकला। यहाँ कई ऐतिहासिक पुराने किले भी हैं। उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी। उस दिन नागिन का नाग उस किले के पास ही था जहाँ दिनकर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। नाग को देखकर दिनकर और उसके दोस्त पहले तो डर गए और फिर पास में पड़े पत्थर उठाकर उसे मारने लगे और उसे वहीं मार दिया। दिनकर तो शाम होते ही अपने दोस्तों के साथ अपने घर चला गया, परंतु नागिन उधर अपने नाग को ढूंढते हुए जब अपने मृत नाग के शरीर के पास पहुंची तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं नागिन मरे नाग की आंखों में देखकर उसके कातिलों का पता लगा लेती है। नागिन को दिनकर और उसके दोस्तों के चेहरे अपने नाग की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे नागिन ने दिनकर के दोनों दोस्तों को मार दिया और दिनकर को भी उसने मौका देखकर डस लिया और मार दिया। उसके बदले की आग यहीं पर ठंडी नहीं हुई। उसने दिनकर के भाइयों को भी मारने की ठान ली और दिनकर के सबसे छोटे भाई को भी मार दिया। अपने दोनों बेटों की मौत पर दिनकर के माता पिता बहुत डर गए, क्योंकि अब उनकी एक ही संतान बची थी और सांप के द्वारा अपने दोनों बेटों की मौत से ये तो समझ गए थे कि कोई सांप उनके परिवार को खत्म करना चाहता है। उस समय एक शंकर बाबा नाम का सपेरा बहुत ही ख्याति पाए हुआ था। उसे कई वेद विद्याओं का ज्ञान था। दिनकर के माता पिता अपने बेटे को उस बाबा के पास ले गए और पूरी बात बताई। शंकर बाबा ने अपनी विद्या के द्वारा पता लगाकर ये बोले कि तुम्हारे बेटे दिनकर ने एक नाग को मारा था। अब उस नाग की नागिन तुम्हारे वंश को खत्म करने पर तुली हुई है। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद वे बाबा उन्हें वही बरगद के पेड़ के पास ले गए जहाँ वे नागिन रहती थी। बाबा ने दिनकर के भाई को उस बरगद के पेड़ के पास बैठाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा और खुद नागिन के इंतजार में झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही नागिन दिनकर के भाई को मारने के लिए आई, बाबा ने तुरंत गरुड़ मंत्र का जाप करते हुए उस नागिन को बरगद के पेड़ में ही कैद कर दिया। इस प्रकार दिनकर के भाई की जान बचाई गई। कहते हैं आज भी वे नागिन उस बरगद के पेड़ में कैद है और दिल्ली के घने जंगल दिल्ली रीच में आज भी उस नागिन के चिल्लाने की आवाज आती है। दिन हो या रात, कोई भी इस घने जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।